दर्शकों नमस्कार। जिसका सबको इंतजार था वो दुनिया को काल के बंधन से छुड़ाने वाला बंदी छोड़, दुनिया को काल से मुक्त कराने वाला मुक्तिदाता भारत की धरती पर आ चुका है। मित्रों, ये दांत निकालकर हंसने की बात नहीं है। सोच समझकर निर्णय लेने का समय आ गया है, वरना जब मौत आती है तो सांस लेने का भी समय नहीं देती। यम के दूतों को देख टट्टी पेशाब निकल जाता है। आज ये दास आपको भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के आधार पर आगे क्या होने वाला है, उससे बचने का क्या उपाय है, ये सब बताने जा रहा है। मालिक की दया से हम सब पर यह रहम हो रहा है ताकि हम सावधान होकर पूर्ण परमात्मा को पहचान कर उसकी शरण में आ जाए। पूर्ण परमात्मा हमें काल के मुंह में जाने से बचा सकता है। वो परमात्मा तीसरे विश्व युद्ध में आपको ऐसे बचा लेगा जैसे समुद्र में नौका जल के ऊपर रहती है, डूबती नहीं। जैसे राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, कोई मंत्री व डीसी नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह पूर्ण परमेश्वर मौत को कैंसिल कर सकता है, कोई अन्य राम, कृष्ण, दुर्गा, देवी देवता, ईशा व मुषा नहीं कर सकते। दुनिया वालों, ये वो समय आ गया है जिसको कबीर परमात्मा ने सेलेक्ट किया था। अब कबीर परमेश्वर और काल, ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पिता की आर पार की टक्कर होगी। काल ने कबीर परमेश्वर से वचन में 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर मांगे थे। कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय कबीर परमेश्वर ने लिया था। सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों से काल ने आतंक फैला रखा है, पाखंड पूजा फैला रखी है, अशांति फैला रखी है। अब कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आ चुका है। इन सब को कबीर परमात्मा उखाड़ फेंकेंगे। अब भक्ति युग शुरू हो चुका है। कुछ सालों के बाद पूरा विश्व एक होकर एक परमात्मा की भक्ति करेगा। ये सब कुछ मैं एक ही वीडियो में विस्तार से नहीं बता सकता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पिता काल नहीं चाहता कि इस धरती पर कोई पूर्ण परमात्मा की भक्ति करे, लेकिन अब काल ब्रह्मा रोक नहीं सकता। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर को पूरी पृथ्वी पर अपना ज्ञान फैलाने से, इसलिए काल तीसरा विश्व युद्ध करवाकर दुनिया को समाप्त करने जा रहा है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की शरण में भागकर चले जाओ, क्योंकि काल और परमात्मा का समझौता हुआ था। काल ने कबीर परमेश्वर से कहा था, जो तेरी भक्ति करेगा उसके पास मैं नहीं जाऊंगा, जो मेरी भक्ति करे वो मेरा होगा, तुम मत छेड़ना। तुम अपना ज्ञान देना, अपना बना लेना। जो तुम्हारे ज्ञान को समझकर तुम्हारी भक्ति करे वो तुम्हारे, वरना सभी मेरे होगे। काल ने वचन मांगा था कि हे परमेश्वर, जोर जबरदस्ती ना करना, शक्ति दिखाकर नहीं, ज्ञान से अपना बनाना। कबीर परमेश्वर ने वर दे दिया था। जो काल की भक्ति कर रहा है या कर नहीं रहा है, वो सब काल की सीमा में खड़े हैं। उनकी जान काल के हाथ में है। अब काल विनाश करेगा, लेकिन परमात्मा अच्छी आत्माओं को ऐसे बचा लेंगे जैसे किसान खेती को बचा लेता है, क्योंकि फसल पुण्यात्माओं की कीमत होती है, घास फूस झाड़ियों की कीमत नहीं होती। उनको उखाड़ फेंकना ही अच्छा होता है, क्योंकि वे फसल को भी हानि करती है। ठीक इसी तरह नीच और अधर्मी लोगों को परमात्मा नहीं बचाता। ऐसे लोग दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। काल ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकेगा। ऐसे लोगों की जनसंख्या 75% से ऊपर हो चुकी है। जितने भी लोग बचेंगे वो सभी एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। पौच सहस अरु पौच 100 जब बित जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। वह महापुरुष खुद कबीर परमेश्वर रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर आ चुके हैं। वे हम सब की जान काल से तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि सभी सदग्रंथ वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ और सभी भविष्यवक्ता कह रहे हैं। इस सच वर्सेस झूठ नामक पेज की इस पोस्ट में 3 फोटो है। तीनों फोटो में आपको सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पढ़ने को मिलेगी। सच जानने के लिए आप सभी भविष्यवाणियों पढ़ें। मैं सभी भविष्यवाणियों यहां नहीं बता सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कुछ एक की बता रहा हूं। श्रीमती अंजलि गाडगील आध्यात्मिक विज्ञान रिसर्च फाउंडेशन SSRF के अत्यधिक सक्रिय दिव्य दृष्टि के माध्यम से यूनिवर्सल मन और बुद्धि से प्राप्त किया गया है। इसकी सटीकता परम पावन अठावले द्वारा जांच की गई है। भविष्यवाणी में लिखा गया है कि यह बदलाव का समय है। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल, इसको बदलने का नेतृत्व एक महान गुरु द्वारा 1993 से किया जा रहा है। 1993 से ही काल के द्वारा ज्ञान को दबाने की कोशिश की जा रही है।
इसमें बताया गया है कि 2013 से 2014 के बीच आध्यात्मिक अभ्यास करने वालों को रोकने की कोशिश की जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध होगा जिसमें 75% दूसरे देशों की और 50% भारत की जनसंख्या मारी जाएगी। इसको एक महान संत हस्तक्षेप करके रोक सकता है, घटनाओं के समय को कम कर सकता है, मगर वह तभी करेगा जब उसके भगत प्रार्थना करेंगे। वह महान संत संपूर्ण मानव जाति को बदलने में सक्षम है। इस वीडियो में कहा गया है कि 2023 में मिनी सतयुग शुरू हो जाएगा, जिसे देवी किंगडम के नाम से जाना जाएगा। यह सतयुग पृथ्वी पर 1260 वर्ष तक चलेगा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर शांति बनी रहेगी। पूरा विश्व भक्ति करेगा। फिल्म नाच गाने बंद हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध में भारत को हानि धर्म युद्ध ही तीसरे विश्व युद्ध के रूप में लड़ा जाएगा। आदिकाल से विश्व आध्यात्म केंद्र रहा है। आध्यात्मिक शोध से ज्ञात हुआ है। यह धर्म युद्ध जो शुरू हो रहा है, इसमें भारत की केंद्रीय भूमिका रहेगी। युद्ध के तीव्र होने पर अनिष्ट शक्ति काल पड़ोसी देशों को भारत पर हमला करने के लिए उकसाएगी, जिसमें भारत की 50% जनसंख्या मारी जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध के चरण 2015 प्रारंभ। 2016 से 2018 दुर्जनशक्ति काल के प्रभाव से अधर्मी लोगों की विजय होगी। मतलब कलयुग सतयुग के पैर टिकने नहीं देगा। धर्मी लोग कम होंगे, अधर्मी ज्यादा होंगे। परमात्मा के भगत कम होंगे, काल के पुजारी ज्यादा होंगे। 2019 से 2021 धर्म और अधर्म शक्तियों का बल बराबर होगा। मतलब धर्मी और अधर्मी लोग बराबर होंगे। कलयुग सतयुग बराबर टक्कर पर होंगे। परमात्मा और काल के पुजारी बराबर होंगे। 2022 से 2023 अच्छी शक्तियों के नेतृत्व में धर्म पक्ष की विजय होगी। मतलब धार्मिक लोगों की संख्या ज्यादा होगी। सतयुग कलयुग पर विजय प्राप्त कर लेगा। 2023 ईश्वरीय राज्य की स्थापना होगी। मतलब परमात्मा काल को पृथ्वी से उठाकर बाहर फेंक देंगे। पूरी पृथ्वी पर परमात्मा कबीर परमेश्वर की पूजा होगी। काल की कोई पूजा नहीं करेगा। कलयुग में सतयुग का वास होगा। 2015 बाढ़ और ज्वालामुखी से प्रलय होगी। हाल ही में चेन्नई में देख लो, इतनी बारिश हुई, बाढ़ आ गई, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 पाकिस्तान में भयंकर भूकंप आएगा। 2017 मध्यवर्ती देशों में बम धमाकों से विनाश होगा। 2018 अमेरिका, चीन, जापान द्वारा युद्ध का आमना सामना, असंख्य लोगों जनहानि। 2019 लोगों का अपनी रक्षा हेतु संतों के पास दौड़ना। 2020 ईश्वरीय चैतन्य के कणों की प्रधानता, मतलब धार्मिकता वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं। गोरे वर्ण के हैं। उन संत के ललाट पर आकाश से नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा और सच्चरित्र से तथा अनुयायी की शक्ति से संपूर्ण विश्व में ज्ञान फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। उनका ज्ञान सत्ताधारियों पर अंकुश लगा देगा। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है। वह संत भारत के उत्तरी क्षेत्र में जन्म ले चुका है। वह समस्त संसार को ऐसी दैवीय शक्ति की जानकारी देगा जो हम सभी के लिए अब तक एक रहस्य बनी हुई है। उस दिव्य महापुरुष द्वारा वह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण होगा। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देशों के लोग उन्हें ईशा, मुसलमान उन्हें सच्चा रहनुमा, एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस संत के कारण ही तीसरा विश्व युद्ध बंद होगा। फ्रांस के नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी 450 साल पहले की गई थी। ठहरो, राम राज्य आ रहा है। एक उधेड़ उम्र का अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्वर्ण युग लाएगा। भारत को सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। उसके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। वह उस देश में पैदा होगा। उसके 3 तरफ समुद्र होगा। उस देश का नाम हिंद महासागर के नाम पर होगा, हिंदुस्तान।
वह उस राज्य में होगा जिसमें से 5 नदियां गुजरती है, पंजाब। 1966 से पहले हरियाणा भी पंजाब ही था। वह ग्रेट सायरन महापुरुष उस देश के उत्तरी क्षेत्र के किसी छोटे से गांव में जन्म लेगा। नोट महामूर्ख लोग बोल रहे हैं वो महापुरुष मोदी है। मोदी तो दक्षिणी भारत का रहने वाला है। नास्त्रेदमस ने पंजाब उत्तरी भारत का नाम लिया है, मोदी तो गुजरात का है। भारत में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता। 2001 से 2034 तक भारत का नेतृत्व एक ऐसा महापुरुष करेगा जिससे शुरू में लोग नफरत करेंगे मगर बाद में बहुत प्यार करेंगे। उस शायरन पर हमला होगा जिसमें 6 लोग मारे जाएंगे। वह जेल जाएगा। उस महापुरुष पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। नोट परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, वह महापुरुष सद्गुरु रामपाल जी महाराज है। अब सभी संत, पंथ, धर्म समाप्त होंगे। कबीर, जब आएगा 20वें बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। 2020 तक अब ये ईसा, ईसाई, मूसा, मुसलमान आपस में लड़कर मरेंगे। ये दोनों बाबा आदम की संतान हैं। बाबा आदम में आगे ईसा हुए जिनसे काल ने ईसाई धर्म चलवाया। आदम से ही आगे मूसा हुए, आगे चलकर हजरत मोहम्मद हुए जिनसे काल ने मुसलमान धर्म चलवाया। ईसाई और मुसलमान 2 धर्मों के लोग सबसे ज्यादा है। ये कट्टरवादी धर्म है, किसी की मानते नहीं, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। ये दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ेंगे। ईसाई और मुस्लिम देश आपस में लड़ेंगे। सभी देश लड़ेंगे, सभी धर्मों के लोगों की हानि होगी। तीसरे विश्व युद्ध के समय एक धर्म को हानि नहीं होगी। इस धर्म के लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब काल विनाश करेगा सभी धर्मों के लोगों इस परमेश्वर पंथ रूपी धर्म में ऐसे मिलेंगे जैसे चारों तरफ से दौड़ती नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद यह धर्म महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा, जिसके सामने सभी धर्म बौने नजर आएगा। कबीर, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, वो धर्म होगा मानव धर्म। यह धर्म जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया होगा। इस पर कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा होगी। इंद्र ने जब मथुरा में विनाश किया था वहां कृष्ण जी ने बचा लिया था, लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता काल ब्रह्मा महाविनाश करेगा तो कृष्ण नहीं बचा सकता वहां, तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही बचाएंगे।